हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भर्ती निकली है जेल वार्डन और फीमेल जेल वार्डन की, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और इसमें कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांग रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके 15 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसके फॉर्म चलने वाले हैं ये 5 दिसंबर 2022 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर 238 यहाँ पर टोटल वैकेंसी दे रखी है। तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 पॉइंट देखिए आप, ये 11 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है कि शारीरिक मापदंड व शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट्स फिजिकल में पास होंगे वही कैंडिडेट्स यहाँ पर सिर्फ लिखित परीक्षा यानी कि जो वस्तुनिष्ठ आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा जिसकी सूचना यथावत विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा दी जाएगी। यानी कि अभी इसकी कोई लिखित परीक्षा की सूचना नहीं है, जो कि इन्होंने कहा है कि इनकी जो ऑफिशियल साइट है और या फिर दैनिक समाचार पत्र है उसके माध्यम से आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है ये है हमारे पास 238 और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जेल बंदी रक्षक हेतु 214 है और महिला जेल बंदी रक्षक हेतु यहाँ पर 24 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर अलग से वैकेंसी रखी गई है जो कि है 24। चलिए हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो जेल बंदी रक्षक के लिए यहाँ पर कुल जो है यहाँ पर 214 है। वेतनमान की बात कर लेते हैं हम। तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक होने वाली है। और इसमें काफ़ी सारे अलाउंस भी मिलते हैं जैसे कि HRA TA DA। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य यानी कि जनरल के लिए 113 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 41, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसी है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए यहाँ पर 22 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2 हैं, पूर्व सैनिक की वैकेंसी 9 है और राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चे हेतु यहाँ पर 9 वैकेंसी रखी गई है। इसी प्रकार से महिला जेल बंदी रक्षक की हम वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग इनको भी सैलरी मिलने वाली है जो कि 21,700 से लेकर यहाँ पर 69,100 रुपये तक रहने वाली है। कुल पद की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इनकी जो टोटल वैकेंसी है ये है 24। ठीक है, इसमें जनरल की 12 है, अनुसूचित जाति की 5, अनुसूचित जनजाति की 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यहाँ पर जो वैकेंसी रखी गई है ये रखी गई है 2। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखकर ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जेल बंदी रक्षक के लिए जो यहाँ पर अनिवार्य क्वालिफिकेशन मांग रखी है तो यहाँ पर आप विद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि उत्तराखंड से इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष घोषित आप उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी कि आपने अगर किसी भी उत्तराखंड बोर्ड से यहाँ पर 12 पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देवनागरी लिपि हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो यानी कि आपको हिंदी का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी आर्यता यहाँ पर दे रखी है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो या आपके पास नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC का B सर्टिफिकेट जो B लेवल का यहाँ पर सेपरेट सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिमानी है। वैसे अगर आप 12th पास है तो अब भी आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपको हिंदी यहाँ पर समझ आनी चाहिए। इसके बाद हम शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है ये हमारे पास 165 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है यानी कि 5'5" एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर यानी कि 5'3" और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर वजन की बात कर लेते हैं। तो 55 किलोग्राम इन्होंने अनिवार्य वजन बता रखा है। सीने की माप इन्होंने सामान्य पिछड़ा जाति अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर कह रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र
अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर पर पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। दृष्टि की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पूरी जानकारी दे रखी है। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/6 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इसे इस तरह से समझिएगा कि अगर आप दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दाहिनी आंख की जो आपकी आंख है वो 6/6 होनी चाहिए, और अगर आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बाईं हाथ की तरफ की आंख है उसका जो आप है 6/6 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वर्णांतरा या भंगापन पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है, नहीं तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ कह रखा है कि सटा घुटना, सपाट पैर, बोलंग और वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकृतियाँ या समस्याएं जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करते हों को अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक रखकर ही यहाँ पर फॉर्म भरिएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं शारीरिक दक्षता की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या आपसे कराया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण अंक है वो यहाँ पर 100 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, जिसमें से आपको 50 अंक लाना अनिवार्य है, 50% अंक लाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपसे क्या क्या कराया जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसके लिए पूर्ण अंक 20 है। यानी कि अगर आप 50 मीटर की दूरी तक फेंकते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, 55 मीटर तक फेंकते हैं तो 12 अंक दिए जाएंगे, 60 मीटर तक फेंकते हैं तो 14 अंक दिए जाएंगे, 65 मीटर तक फेंकते हैं तो 16 अंक दिए जाएंगे, और 70 मीटर तक आप फेंकते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लंबी कूद कराई जाएगी आपसे, तो आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं 13 फीट, 14 फीट, 15, 16, 17, 18। तो इस प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे जितनी भी दूरी पर आप फेंकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चिनअप कराए जाएंगे जिसके पूर्ण अंक 20 हैं, बैठक कराई जाएगी जिसके पूर्ण अंक 10 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको अगर 2 मिनट में आपने 50 करते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, 2 मिनट में 65 करते हैं तो 6 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दंड लगाना है आपको, तो आप इस शीट का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसके बाद आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। दौड़ व चाल की बात कर रखी है 3 किलोमीटर, जिसके पूर्ण अंक यहाँ पर 20 हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास महिला जेल बंदी रक्षक की यहाँ पर दे रखा है कि आपको जो क्वालिफिकेशन है इसमें उत्तराखंड बोर्ड से अगर आपने 12 पास कर रखी है या इसके समकक्ष कोई भी आपने यहाँ पर कुछ भी पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपको देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अधिमानी आयता जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि हो, या आपने यहाँ पर नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर इंटरमीडिएट भी है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर शारीरिक मापदंड आपका यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऊंचाई की बात बता देता हूँ। तो सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 140 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और वजन जो है यहाँ पर 45 kg आपसे मांग रखा है। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आंख के 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने वरदानता भंगापन से पूर्णतः मुक्त होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था वही इसमें एलिजिबिलिटी मांग रखी है, वही इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से शारीरिक दक्षता भी रखी गई है यहाँ पर। तो पूर्ण अंक जो है वो 100 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको 50 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर रिटर्न में जो इसका रिटर्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपका पेपर होगा उसमें आप बैठ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे चिनअप कराए जाएंगे, दौड़ लगवाई जाएगी। तो इसमें 2 ही यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख ही लेगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जेल बंदी रक्षक एवं महिला जेल बंदी रक्षक पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 28 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना निश्चित तिथि 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछला जो फॉर्म निकला था 28 जून 2021 को, अगर आपने उसमें आवेदन किया था तो जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। और जो बाकी नए अभ्यर्थी हैं जो इसे फॉर्म को नई बार भर रहे हैं, पहली बार भर रहे हैं, उनके लिए जो आयु सीमा की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। ठीक है,
अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ दे रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट यहाँ पर रखी गई है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा में छूट रखी गई है वो भी 5 वर्ष की छूट रखी गई है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं अनाथ बच्चे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के लिए सरकारी आदेशों द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो सरकार द्वारा ही यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो है छूट दी जाएगी, या जितना भी रिजर्वेशन होता होगा यहाँ पर वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा कुछ फॉर्म था। राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और चरित्र की बात कर लेते हैं। तो चरित्र से अच्छे होने चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखी है। वैवाहिक परिस्थिति की बात कर लेते हैं। तो सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक से अधिक पत्नी जीवित हो। तो ऐसी यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप आवेदन कैसे करेंगे? तो आप इनकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर जाकर आप इनका जो है ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे। तो आप यहाँ जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोसेस दे रखा है कि किस किस प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पर देना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि 23 दिसंबर 2022 और शासनिक संख्या 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट रखा गया है। यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सभी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।